वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जेन्युइन गाड़ी में। और आज हम बात करने वाले हैं 2020 की सबसे अवेटेड गाड़ी किया सोनेट की। तो दोस्तों, अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं किया सोनेट के दोनों ओनर्स हमारे साथ में हैं। हमारे राइट साइड में है परमजीत जी, वेलकम परमजीत। थैंक यू। और हमारे लेफ्ट साइड में है अक्षय जी, वेलकम अक्षय। तो अब हम अपने जेन्युइन रिव्यूज को शुरू करते हैं अक्षय जी से। तो अक्षय जी, आपका क्या रीजन था, आपने क्यों किया सोनेट को चूज किया? मेरे ख्याल से इस सेगमेंट में आपको Hyundai वेन्यू भी थी, नेक्सन भी थी, जो कि बहुत सेफेस्ट कार मानी जाती है। तो आपका क्या रीजन था कि आपने किया सोनेट को चूज किया? वेरिएंट्स तो काफी सारे थे, ऑप्शंस तो काफी सारे अवेलेबल थे। XUV 300 आपके पास है, हाँ जी, जिसमें नेक्सॉन है। बिल्कुल। बट मेरे को लुक वाइज एक तो ये काफी पसंद आई, और इंटीरियर अच्छा, सबसे मेन है। हाँ जी। वेन्यू का आप कहोगे इंटीरियर अच्छा है, वेन्यू का भी कोई दो राय नहीं है इस चीज में भी। हाँ जी, बट इसका इंटीरियर मेरे को ज्यादा अट्रैक्टिव लगा, हम्म, और लुक्स ये तो इसके अभी तक की बेस्ट है। बिल्कुल। तो यही तो इंटीरियर और लुक्स पे आप ज्यादा गए हैं इस पे। ओके, तो अब हम परमजीत जी से बात करते हैं। तो परमजीत जी, आपका क्या रीजन था किया सोनेट को चूज करने का? जैसे अक्षय जी ने कहा, मेन तो लुक्स, हाँ जी, सेकंड एक कॉम्पैक्ट एसयूवी है, फैमिली के लिए ठीक है, एक नॉर्मल एवरेज, और सबसे बेस्ट प्राइसिंग था इसका प्राइसिंग। अच्छा, जिस सेगमेंट में मुझे चाहिए था, जिस प्राइस सेगमेंट में मेरा बजट था, उसमें ये बिल्कुल फिट आई है। ओके। बेस्ट फीचर्स जो एक गाड़ी में एवरेज फीचर्स जो रिक्वायर्ड हैं, वो आई थिंक इसमें कंप्लीट है। ओके ओके। तो ये मेरे ख्याल से अगर हम बात करें तो वो एक कॉम्पैक्ट एसयूवी है, और बहुत ही लुक्स, जिसके बारे में अक्षय जी ने बात किया, परमजीत जी ने भी बात की कि इसके जो लुक्स हैं, इंटीरियर एक्सटीरियर बहुत ही कमाल के हैं। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं किया सोनेट के वेरिएंट्स की। तो अक्षय जी, आपने कौन सा वेरिएंट चूज किया है किया का? ये इसका टॉप वेरिएंट है, GT लाइन IMT गियरबॉक्स के साथ। इसमें टॉप वेरिएंट में दो वेरिएंट आते हैं, गियरबॉक्स दो आते हैं, एक है DCT, एक है IMT। ये वाला IMT वेरिएंट है, पेट्रोल। ओके। तो दोस्तों, ये ऑटोमेटिक में इसका टॉप मॉडल है किया का। और अब हम बात कर लेते हैं परमजीत जी। तो परमजीत जी, आपका कौन सा वेरिएंट है? मेरा HT के प्लस मॉडल है, और ये 1.2 लीटर में मैनुअल ट्रांसमिशन में है। ओके। तो मैनुअल में आप ये कहना चाह रहे हो कि ये टॉप मॉडल आता है आपका? मैनुअल में टॉप मॉडल में आता है। ओके, थैंक यू। तो इसके अलावा आप, जैसे कि अभी हम सब जानते हैं कि किया सोनेट जो है बहुत ही रिसेंटली लॉन्च हुई है, और जैसा कि न्यूज़ में भी है कि मेरे ख्याल से पहले 15 दिन में करीब किया ने 10,000 यूनिट्स को सेल किया है। तो काफ़ी आप देख रहे हैं कि सेल भी इसकी काफ़ी हाई है। आप, जैसे कि मुझे तो ये बिल्कुल न्यू गाड़ी, दोनों न्यू गाड़ी हैं अभी, और अभी आपने कितना इसको चला लिया, कितना किलोमीटर आपने? मेरा अराउंड 210 कंप्लीट हो गया है। मैंने परसों ही परचेज करी है, मैं तब से ड्राइव कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा ये भी था कि नई गाड़ी है, बिल्कुल ड्राइव बिल्कुल, करना है, हाँ जी। तो मैंने ड्राइव करा, और अराउंड मेरे को माइलेज भी अराउंड 10 अभी देना स्टार्ट हो गया है। और मैंने सिटीज में ही ड्राइव करी है फिर भी। और वैसे कंपनी ने इसका कितना क्लेम किया है? कंपनी क्लेम करी है 18.2 का, 18.2 GTX वेरिएंट का, 1 लीटर टर्बो पेट्रोल का, 18.2। ओके। परमजीत जी, आपने गाड़ी कितनी ड्राइव की है, और आपको कितना माइलेज है अभी तक? मेरी अराउंड 400 प्लस रन हो चुका है अभी, और मैंने इसको 21st को परचेज किया था। ओके। तो अराउंड 12 डेज हो चुके हैं इसको। हाँ। और मुझे जो मेरे सिटी में इसने एवरेज दिया है अराउंड 11.5। और कल मैं एक लॉन्ग रूट पे था, तो अराउंड इसने मुझे एवरेज दिया है 17.5 का। ओके। बट मैंने वो ड्राइव किया RPM वो 1.5 to 2, और मैक्सिमम स्पीड थी हमारी 70-75। ओके ओके। तो मतलब आप ये बताना चाह रहे हैं कि लॉन्ग रूट पे जब हम जा रहे हैं तो 17 के आसपास का हमें एवरेज मिल रहा है इसका। और जैसे कि अक्षय जी ने बताया, हमें अराउंड 10-11 का मिल रहा है, लेकिन अभी क्योंकि इन्होंने परसों ही गाड़ी परचेज की है, तो मेरे ख्याल से वो जैसे जैसे थोड़ा इंजन चलेगा तो हमें उसमें इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। सिटी एवरेज, सिटी में नॉर्मल एवरेज वही आता है आपका 11 और 12 के अराउंड ही रहेगा, चाहे आप कोई भी वेरिएंट लेते हैं। बट डिपेंड करता है आप चला कैसे रहे हैं। अगर आप उसको बहुत फ्रीक्वेंट गियर शिफ्टिंग पे चला रहे हैं, बहुत एक्सीलरेट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो गाड़ी एवरेज कम देगी। बिल्कुल। मैंने कल सिर्फ इसी पॉइंट ऑफ व्यू से कि गाड़ी की एवरेज कितनी ये कर सकती है, RPM स्लो था, और गियर शिफ्टिंग प्रॉपर की, जैसे उसमें इंडिकेटर में आता है कि गियर शिफ्टिंग कैसे करना है,
तो वो सब किया, उसी के अकॉर्डिंग हम चले। और अराउंड 70 to 80 की स्पीड जो मेंटेन हमने की थी, उसमें 17.6 की एवरेज कल इसने यहाँ पे हमें मिली है यहाँ पे। बिल्कुल, आई थिंक बहुत अच्छी एवरेज है। और हमारे इंडियन कस्टमर्स भी जब वो किसी भी गाड़ी को लेने जाते हैं तो हमारे दिमाग में हमेशा ये रहता है कि भाई इसकी एवरेज कितनी होगी, इसकी एफिशिएंसी क्या होगी। तो मेरे ख्याल से अगर हम हाईवे पे जा रहे हैं 17-18 की एवरेज एक बहुत अच्छी एवरेज है, डिसेंट एवरेज है। और अराउंड 11 की एवरेज अभी हमें सिटी में इसकी मिल रही है। तो अब हम बात करेंगे इसके इंजन की। तो कितने सीसी इंजन है अक्षय इसका? ये 1 लीटर 1000 सीसी का इंजन है इसका। सो IMT गियरबॉक्स है, टर्बोचार्ज इंजन है। तो ये अराउंड मेरे को जो पावर सप्लाई देता है ये 120 का दे देता है, 120 हॉर्स पावर। ओके। और 172 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क है इसका। ओके। तो जब ये टर्बोचार्ज इसका बूस्टअप होता है 2000 RPM के बाद, तो उसके बाद ये नॉर्मल चलता है, जैसे नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन आपके चलते हैं वैसे ही वर्क करता है। और बाकी अगर मैं ड्राइविंग एक्सपीरियंस की बात करूं तो इसका सस्पेंशन थोड़ा स्टिफ है। आपको छोटे छोटे गड्ढे भी फील होंगे। अगर आप नेक्सॉन से कंपेयर करते हो इसको, तो नेक्सॉन का मैं कहूँगा थोड़ा बेटर है अच्छा इन सिटी ट्रैफिक। बट अगर आप इसे हाईवे पे ड्राइव करोगे तो आपको एकदम ये ऐसे लगेगी कि सॉलिड गाड़ी है, चिपक के चल रही है गाड़ी हाईवे पे। कोई आपको ऐसा नहीं लगेगा कि भाई कोई मैं कहीं कुछ टेढ़ा मेढ़ा कुछ गलत ना हो जाए। तो काइंड ऑफ गुड। तो ओवरऑल मतलब आप कहना चाह रहे हो कि जो आपका ड्राइविंग एक्सपीरियंस हाईवे पे रहा है वो बहुत ही स्मूथ रहा है। और अगर लॉन्ग ड्राइव पे अगर हम जाते हैं तो आपको बिल्कुल फील नहीं होगा कि आप एक किया में चल रहे हैं या एक बहुत ही हाई लेवल रेंज की गाड़ी में जा रहे हैं। तो परमजीत जी से आपसे भी सेम क्वेश्चन, कितना आपकी जो गाड़ी है वो कितने सीसी में आ रही है और आपका ड्राइविंग एक्सपीरियंस कैसा रहा अभी तक? से इनका टर्बो चार्ज में है, मेरा 1.2 मैनुअल ट्रांसमिशन 1200 सीसी में। और ड्राइविंग एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा। इससे पहले पे मेरे पास डिज़ायर थी तो उससे तो बहुत अच्छा है। हाँ बिल्कुल। तो और हैंडल जो बहुत स्मूथ है, जैसे अक्षय ने बताया कि थोड़ा पावर स्टीयरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग है, तो ये काफी अच्छा हेल्प करता है आपको मैनेज करने में। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से सिटी के लिए भी काफी एक बहुत अच्छी चॉइस है। बस थोड़ा सा नेगेटिव लगता है कि जो शॉकर्स है, जो सस्पेंशन है वो स्टिफ है। इवन सनग्लास होल्डर है यहाँ पे, तो उसमें जब सनग्लास को आप रखते हैं तो थोड़ा सा उसमें भी वाइब्रेशन आपको लगता है ऊपर तक। ठीक है। तो थोड़ा सा हल्का सा हमें यही अभी तक फीडबैक मिला है कि सस्पेंशन में जितनी इनकी उम्मीदें थी उस पे खरी नहीं उतर पाई है किया सोनेट। बट ऐसा नहीं है कि आप मतलब उसको ये कहते हैं नेगेटिव पॉइंट है, एकदम आपको नेगेटिव पॉइंट नहीं है, लेकिन वो थोड़ा और स्मूथ हो सकता, थोड़ा स्मूथ हो सकता था। उसको हम बेटर कर सकते हैं। बट सेम जब हम इसको हाईवे पे जाते हैं ना तो आप ये कहते हैं यार ये ऐसा ही होना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे स्मूथ बहुत चलती है कार, बट आपको पता है इंडियन रोड्स कैसे होते हैं, छोटे छोटे गड्ढे भी होते हैं। तो आपकी गाड़ी का अगर जाती भी है तो स्टिफ अगर वो होगा तो आपकी गाड़ी काफी वाइब्रेट करेगी अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो आपको अंदर इंसुलेशन इसकी काफी अच्छी है, आपको साउंड नॉइस तो नहीं आएगी, पर हाँ आप मूव जरूर होगी गाड़ी के साथ। तो वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस ये मतलब अगर हम सोचें तो यही मैटर करेगा कि क्लाइंट यही मांगेगा कि स्मूथ हो, मेरे को ज्यादा वाइब्रेशन फील ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो बस सिटी में ऐसा हो सकता है अगर गड्ढे हुए तो। बाकी तो ड्राइविंग में एकदम स्मूथ चलती है गाड़ी, आपको कभी ऐसा फील नहीं होगा कि गाड़ी गलत है। तो इसके सेफ्टी फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो कितने एयर बैग्स हैं इसके अंदर और क्या सेफ्टी फीचर्स हैं? 6 एयर बैग्स आते हैं। ओके। 6 एयर बैग्स के साथ, पर ये शायद GT लाइन वेरिएंट में ही आते हैं 6 एयर बैग्स। ओके। तो सेफ्टी वाइज तो ये सही है। अभी इसकी कोई ग्लोबल इनकैप रेटिंग तो आई नहीं है सोनेट की। इवन शायद किया सेल्टोस की भी नहीं आई है अभी तक, क्योंकि किया वाले अपनी गाड़ी सेंड नहीं कर रहे। आई डोंट नो व्हाई। बट हाँ सच अगर आप इसका मटेरियल छुओगे कंपेयर टू ब्रेजा, तो मैंने ब्रेजा का एक बार ऐसी मैं बोनट प्रेस कर रहा था तो वो पूरा का पूरा अंदर प्रेस हो गया था। तो मैं ये गाड़ी तो मैं कभी लूंगा ही नहीं। हाँ। तो मैं जब इसमें गया तो मैं इसी तरीके से टेस्ट कर रहा था इसको कि मैं थोड़ा प्रेस करके देख रहा था कि हाउ स्टील कैसी है इसकी। तो अगर आप देखोगे भी तो बहुत अच्छा है, बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है। आपको अंदर से भी अगर कभी आप बजा के देखते हो, मटेरियल इसका हो गया प्लास्टिक मटेरियल जो यूज कर रहा है एकदम प्रीमियम लगता है। इवन लोअर वेरिएंट से जो स्टार्ट हुआ है इसका वो आपको प्रीमियम लगेगा। कहीं से ऐसा फील नहीं होगा कि भाई लो कॉस्ट इन्होंने ऐसे मेंटेन करा है इंटीरियर वाइज में। ओके।
तो परमजीत जी, आपको क्या लगता है इसके सेफ्टी फीचर्स के बारे में, इसके जो नॉर्मल फीचर्स है? मेरे ख्याल से अंदर मैंने जो इसमें दोस्तों जो अंदर आपको स्क्रीन मिलेगी वो बहुत ही बड़ी स्क्रीन है और आपको सारे मेरे ख्याल से अनगिनत फीचर्स हैं उसके अंदर। तो परमजीत जी, आप उसके बारे में कुछ बताइए हमें। जो मेरे वाला वेरिएंट है इसमें 8 इंच स्क्रीन आती है और बाकी गाड़ी के अंदर जो शीट्स कवर वगैरह हैं वो इन्होंने बेस वेरिएंट से ही काफ़ी अच्छे दिए हुए हैं। इवन अगर आप उसको कवरिंग नहीं कराते हैं तो आपको ये नहीं लगेगा कि आपको रिक्वायर्ड है उनका भी। ठीक है। और बाकी गाड़ी का सारा इंटरेक्शन ने बताया कि इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों की प्रीमियम क्वालिटी है। ओके। और एयर बैग इसमें 2 मिलते हैं। ओके। और जैसे इन्होंने बताया कि जीटी लाइन में ही 6 एयर बैग है, बाकी नीचे जितने भी वेरिएंट उसमें 2 एयर बैग है सब में। तो ये ठीक है। तो जैसे कि आप लोगों ने सुना कि हमें किया सोनेट जो हमारे राइट साइड खड़ी है, जो कि हमारा HTK वेरिएंट है, HTK प्लस, उसमें आपको 2 एयर बैग मिलेंगे। लेकिन जो GT लाइन है, जो इसका टॉप वेरिएंट है, उसमें आपको 6 एयर बैग मिलेंगे, जो कि सेफ्टी फीचर के हिसाब से बहुत ही बढ़िया है। तो इसमें किया में हमें कितना, जो इसके हमारे टायर्स दिख रहे हैं काफ़ी हैवी टायर्स हैं, काफ़ी बड़े टायर्स हैं, कितने इंच के हमें इसमें अलॉय व्हील्स मिलते हैं और ये कितना? आपको दोनों वेरिएंट में 16 इंच के ही व्हील्स मिलते हैं, बट फर्क ये है कि इसमें अलॉयज आते हैं और उसमें स्टील व्हील्स हैं। अच्छा। सो इसके आगे के 2 डिस्क ब्रेक हैं और पीछे के 2 ड्रम ब्रेक हैं दोनों वेरिएंट में। ओके। इवन इन्होंने जो व्हील्स हैं कैप बनाए हुए हैं वो ऐसा नहीं फील करेंगे कि आपको कि ये स्टील व्हील्स हैं, वो भी आपको ऐसा फील देते हैं कि हाँ आपको अलॉय व्हील्स मिलेंगे। तो टायर्स की जो चौड़ाई है वो काफी अच्छी इन्होंने काफी अच्छी दी हुई है। ओके। तो और जो इसमें हमारे जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो कैसा है? डिस्क ब्रेक हैं, ड्रम ब्रेक्स हैं? सेम है। आगे वाले 2 डिस्क ब्रेक है, पीछे वाले ड्रम ब्रेक्स। ब्रेकिंग सिस्टम बहुत अच्छा है। अच्छा। ब्रेकिंग सिस्टम के लिए यहाँ पर पूरे 100 मार्क्स मिल रहे हैं हमें, तो बहुत ही अच्छा ब्रेकिंग सिस्टम है। इसके बाद बात कर लेते हैं इसके अंदर की स्पेसिंग की। तो जो आई थिंक सीट में जो हम बैठते हैं तो लेग स्पेस हमारा जो है वो कितना है दोनों गाड़ियों में? कंफर्टेबल है फैमिली के हिसाब से? आपको क्या लगा अभी तक जो आपने गाड़ी चलाई है उसके हिसाब से? अगर बात करें, जैसे मेरी हाइट है 5'8", तो उसके अकॉर्डिंग जो मेरे को स्पेसिंग मिल रही है वो काफ़ी अच्छी है। अब दोनों वेरिएंट में अगर सिटिंग की बात करोगे आप, तो सीट्स का मटेरियल एक्चुअली अलग है। अब मैं उन वेरिएंट्स में तो नहीं बैठा, बट जो मेरा जीटी लाइन का वेरिएंट है उसमें काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स हैं, एयर वेंटिलेशन के साथ आती हैं दोनों सीट्स। तो मेरे को काफ़ी प्रीमियम फील होता है, अच्छा लगता है बैठने में भी। मतलब काफ़ी स्पेस है। काफ़ी स्पेस है। अगर मेरे फ्रेंड थे, अभी हम जब घूमने गए थे, तो 6 फुट 6'2" अराउंड है, तो जब वो पीछे बैठे थे तो ऐसा उनको भी कभी प्रॉब्लम नहीं आई कि बैठने में कोई प्रॉब्लम दिक्कत हो रही है। तो मैं कहूंगा कि अच्छा है, स्पेस अच्छा है। तो परमजीत जी, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है स्पेस के हिसाब से? स्पेस के हिसाब से फर्स्ट सीट की अगर बात करें, सीट्स काफ़ी अच्छी हैं। जो स्टफ उसमें यूज़ किया काफ़ी सॉफ्ट स्टफ यूज़ किया, बहुत अच्छी सीट्स, कंफर्टेबल सीट्स हैं। रेस्ट स्पेस की अगर हम बात करते हैं, मेरी 6'1" हाइट है, आगे एम्पल स्पेस है। ओके। इनफ स्पेस है, कैसे भी आप बैठ सकते हैं किसी भी तरीके से। इवन 7 फीट का भी अगर कोई है तो वो भी कंफर्टेबली इसमें बैठ सकता है, आगे वाली स्पेस जी। सभी ये कहते हैं कि पीछे थोड़ा सा स्पेस कम है। आई थिंक कम नहीं है, थोड़ा टाइट है। कम नहीं है, स्पेस कम नहीं है, बट इनफ है। इनफ है। मैं आगे बैठता हूँ, मेरे ब्रदर है 6 फीट, सेम 6 फीट हाइट है, वो पीछे बैठते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही टाइट हो गए, हल्का सा रहता है कि टाइट है, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल मतलब हो गया। मतलब हल्की सी स्पेस रहती है, आप कह रहे हैं। तो थोड़ी सी अगर आप जैसे इससे थोड़े से अबव वेरिएंट से कंपेयर करोगे, जैसे हो गई आपकी क्रेटा हो गई, तो उनसे तो स्पेस कम ही होगा थोड़ा सा, क्योंकि ये थोड़ी कॉम्पैक्ट है। सब 4 SUV है तो थोड़ा सा कॉम्पैक्ट ही रहेगी। हाँ, बट अगर आप बात करो कि बैठने के लिए, कि 6 फुट का भी बंदा आराम से बैठ सकता है, थोड़ा गैप रहता है। और बूट स्पेस जो इन्होंने इतना बड़ा किया है, वो कहीं ना कहीं वो तो बेस्ट है। अच्छा, आपने बूट स्पेस का काफी अच्छा पॉइंट उठाया है। तो बूट स्पेस में हमें कितना लीटर का बूट स्पेस मिलता है इसमें? 392 आता है। 392 आई थिंक बहुत काफी अच्छा सेगमेंट में सबसे बेस्ट है। अच्छा। और काफी जब देखते हैं तो काफी अच्छा भी लगता है, बड़ा काफी लगेज स्पेस काफी हो जाता है। तो मेन तो यही है कि आपके अगर पीछे आप बैठ रहे हो तो कंफर्टेबली बैठो, किसी को ऐसे फैल के तो बैठना नहीं होता। मेन तो ड्राइवर की होती है रिक्वायरमेंट कि हाँ वो अच्छे से बैठे। और इसमें एक बेस्ट बात मुझे ये लगा कि इसमें जो भी फीचर्स आपको दिए हुए हैं वो सब ड्राइवर कंट्रोल्ड है। हाँ, अच्छा, बहुत अच्छा। मतलब कि आपको जो आपका
जो आपका हैंडल है, जो स्टीयरिंग व्हील है, उसमें आपके सब कुछ सभी कंट्रोल है। फीचर्स ऑलमोस्ट उसमें हैं। और उसके अलावा इसमें एक सबसे अच्छा फीचर्स क्या है कि आपके बाकी जितनी 3 डोर्स हैं वो आप ओपन कीजिएगा, गाड़ी कीज आपने निकाला है, म्यूजिक सिस्टम वगैरह, गाड़ी इलेक्ट्रिक पार्ट वो करते रहेंगे। अच्छा, जैसे ही आपने ड्राइवर वाला ओपन किया सब तो बंद होगा, सब बंद हो जाएगा, अदरवाइज बाकी चलता रहता है। सब चीजें। मतलब इन्होंने इस तरीके से वो बनाया है कि जो भी पायलट बेसिकली बना रखा है पायलट काइंड ऑफ कार का पायलट है driver। तो देखिए बहुत ही जेन्युइन रिव्यूज हमें मिल रहे हैं किया सोनेट के। आई थिंक बहुत ही न्यू गाड़ी है, लेकिन जिस तरह के इसमें फीचर्स दिए गए हैं, आपको ऐसा फील होगा कि आप एक हवाई जहाज उड़ा रहे हैं, जिस तरह के हमने फीचर अभी सुने हैं। तो काफ़ी, तो इसके अलावा मेरे ख्याल से बात कर लेते हैं हमारी जो ये दोनों किया है, इसके प्राइस रेंज क्या है। तो प्राइस रेंज के बारे में अगर बात करें तो अक्षय, आई थिंक आपसे स्टार्ट करते हैं। आपका टॉप मॉडल है। इसका एक्स शोरूम प्राइस तो 11,99,000 है। अच्छा, 11,99,000। मेरे को ये ऑन रोड एक्सटेंडेड वारंटी वगैरह एसेसरीज अगर मैं बात करूं, अभी थी नहीं बट मैं पे कर चुका हूं, वो बाद में लग जाएंगी। बट उसके साथ ये मुझे पड़ी है 1385 की। 1385, ओके। तो 13,85,000 जो है आपको उसका प्राइस लगेगा, जो हमारी विद एक्सटेंडेड वारंटी हमारे टॉप नहीं लगाते तो ये पड़ेगी 1345 की। अच्छा, अगर आप एक्सटेंडेड वारंटी इसमें नहीं लेते हैं तो 1345 का मिलेगा। जो परमजीत जी आपका जो मॉडल है वो आपको शोरूम प्राइस इसका 8.45 और ऑन रोड अगर हम बात करें तो 9.52 में कैसा ऑन रोड कवरअप होता है। बाकी 16,000 का उन्होंने, जो मैंने एसेसरीज वहाँ पे लगाई उनके पास अवेलेबल थी वहाँ पर, तो 16,000 का उन्होंने फ्लोर मैट्स हैं, बूट मैट्स और ये बाकी जो एसेसरीज हैं ये वहाँ पे आपको मिले। ठीक है, तो 9,52,000। तो दोस्तों आज हमें बहुत ही जेन्युइन रिव्यूज मिले हैं किया सोनेट के, और मेरे ख्याल से अब हम धन्यवाद करना चाहेंगे अपने दोनों गेस्ट्स का। तो परमजीत जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल में आने के लिए। थैंक यू अक्षय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे। इसके साथ ही हमारा किया सोनेट का बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट जो आज हमारा हुआ है, उसके जो जेन्युइन रिव्यूज हमें मिले हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। हमारे चैनल जेन्युइन गाड़ी से जुड़ने के लिए प्लीज लाइक सब्सक्राइब करें, हमें अपने कमेंट्स दें ताकि हमें पता चले कि हम क्या इंप्रूव कर सकते हैं अपने वीडियोस में और आपको क्या एक्स्ट्रा बता सकते हैं। थैंक यू।